नमस्कार, मैं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का सपना लेकर राष्ट्र समर्पित संस्था सम्राट अशोक क्लब ने लगातार अपने ऊंचाइयों को छू रहा है। सम्राट अशोक क्लब के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ऋषिकांत जी का पिछले दिनों देहावसान हो गया। देहावसान होने के बाद सम्राट अशोक क्लब के सभी कार्यकर्ता शोक में डूब गए। मैं आपको बता दूं कि ऋषिकांत जी के सम्मान में सम्राट अशोक क्लब ने 5 मार्च 2023 दिन रविवार को श्रद्धांजलि समारोह रखा, जिस श्रद्धांजलि समारोह में उनके पुत्र और सहपाठी और सम्राट अशोक क्लब के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्मृति से ऋषिकांत जी की तस्वीर पर सभी सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जला करके और पुष्प समर्पित किया और उनके विचारों को याद किया गया। मैं आपको बता दूं कि ऋषिकांत जी उस समय में भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के विचारों को फैलाने का काम किया था, जिस समय इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध और अशोक के विचारों के एक भी व्यक्ति नहीं मिला करते थे। सोचिए कितना कठिन होगा जब ऋषिकांत जी ने और सम्राट अशोक क्लब के अध्यक्ष माननीय सुभाष चंद्र मौर्य जी के साथ मिलकर जो इन्होंने काम किया, बहुत ही सराहनीय है। आइए सुनते हैं ऋषिकांत जी के व्यक्तित्व के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीनानाथ मौर्य जी और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भीष्म मौर्य जी ने क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। और कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष जी के विचारों को सुनने से पहले पूरा सदन ने स्मृति से ऋषिकांत जी के याद में 2 मिनट मौन रख करके इस कार्यक्रम का समापन किया गया। नहीं लगे तो मित्रों, ये तो हमें तय करना है, हमें दायरा ठीक करना है कि हमें कहां तक तय करना है। फिर भी मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल जो तस्वीर हम लोग सोच करके गए थे, उससे कई गुना अच्छा श्रद्धांजलि सभा का रूप इन लोगों ने दिया था। और मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो वहां व्यवस्था दिया था, लोगों ने जो अपने बातों से संदेशा दिया, वो निश्चित तौर पर आपके पिता हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, लेकिन पूरे भारत के भाई साहब। और मित्रों, जब ऋषिकांत मौर्य जी 18 फरवरी को इनके परिनिर्वाण स्मृति शेष की सूचना मिलती है, तो इनके परिवार में कोहराम जरूर मचा होगा। लेकिन जैसे ही सूचना सम्राट अशोक परिवार में हुई, पूरा देश सम्राट अशोक परिवार को लहर में डूब गया और जब सोचने लगा ये जैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हमारे बीच से चले गए, तो इसकी क्षतिपूर्ति हम कैसे करें। ऐसे थे हमारे ऋषिकांत मौर्य जी। और हम लोगों को, हमने इनके जीवन से बहुत सारा कुछ सीखने का प्रयास किया। इनका हौसला इतना बुलंद था कि जो चीज चाहते थे उसको हासिल कर लेते थे, चाहे उसके लिए परिणाम चाहे जैसा भी करना हो। तो निश्चित तौर पर सम्राट अशोक के कार्यों से ये प्रभावित थे और हमेशा हम लोगों को सीख देते थे कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत हम रहे या न रहे, लेकिन ये आंदोलन कतई रुकना नहीं चाहिए। मेरे मित्रों, मैं ऋषिकांत मौर्य जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी हम सभी के प्रति, कि उनके परिवार के रूप में, चूंकि आप एक गार्जियन थे, तमाम सदस्य थे, आपने काफी मेहनत करके अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई को काट करके
और अपने परिवार में बेटे और बेटी को, दो ही परिवार में इनके अपने परिवार में एक बेटा और एक बेटी, एक पत्नी, इतना सा एक पिताजी, मां इस दुनिया में नहीं। इतने लोग उस परिवार में थे और मेरे मित्रों हम लोग गए थे उनके घर। कोई कहने की बात नहीं है, आदमी का देखने से ही पता चल जाता है इसके पास कितना धन है। मेरे मित्रों फिर भी उन परिस्थितियों में आपने समाज का दायित्व निभाते हुए अपने बेटे और बेटी को उच्च शिक्षा जितनी हो सकती थी उतना देने और दिलाने का प्रयास किया। और बड़ा खुशी हुई जब आज हमारे बीच में अशोक मौर्य जी, जब हम लोग पहली बार सुने कि आप भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गए हैं, तो एक मिशन ऋषिकांत जी का और आपने पूरा कर दिया। इस देश को क्षति पहुंचाने में कोई भी भूमिका अगर रोकने में मेरी होगी तो मैं उस जगह हूं कि हर हालत में अपने जान की बाजी लगा करके भी इस देश को आगे बढ़ाने का काम करूं। और मेरे मित्रों मैं इस परिवार को और उनके बड़े भाई के बेटे भी यहाँ मौजूद हैं और यादव जी भी मौजूद हैं। मेरे मित्रों मैं तो दुआ करूंगा अपने सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से ये तीनों जोड़ी हमेशा सलामत रहे और देश के ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो ये तीनों लोग मिल करके उसका सामना करें और भारतीय झंडे को लहराने का प्रयास करें। यही निश्चित तौर पर और मैं सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। कल भी मैंने बोला था कि सुख के दिनों में भले हम साथी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर दुख और विपत्ति और आपत्ति जब जब इस परिवार में पड़ेगी हमें किसी तरह से सूचित किया जाएगा या हमें स्वयं से जानकारी होगी तो हम अपनी क्षमता के अनुसार या क्षमता से भी ऊपर उठ करके इस परिवार का सहयोग करने का हमेशा हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही एक निवेदन करेंगे उस परिवार के विशेष तरफ से उन लोगों से कि जो ऋषिकांत मौर्य जी की सोच थी वो कभी टूटने न पाए, वो कभी मरने न पाए, वो कभी झुकने न पाए। इन चीजों का जरूर प्रयास करिएगा और उसका एक ही कारण है, उसका एक ही निशानी है जो इनकी सोच थी कि पूरे देश में एक बौद्ध विहार बनवाया जाए और उस बौद्ध विहार में एक शानदार राष्ट्र बने। अगर ऐसा प्रस्ताव कहीं से आता है तो हम लोग उस प्रस्ताव का भरपूर समर्थन भी करेंगे। अगर नहीं भी आता है इनको हम अमर करना चाहते हैं, हमसे मतलब उनके परिवार के लोग भी, हम भी परिवार के लोग हैं, हम सभी लोग मिल करके इनको अमर करना चाहते हैं। तो उस जगह पर जब जब साल में कम से कम एक ही दिन सही, लेकिन अगर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर ऋषिकांत मौर्य जी का चेहरा, स्टैचू या जो कुछ भी उनके द्वारा उनकी यादगार में बनाया गया होगा वो निश्चित तौर पर जब तक वो रहेगा तब तक इनके विचार जिंदा रहेंगे। ये जिंदा माने दिखाई देंगे, ये शरीर से मरे हैं लेकिन विचारों से मरेंगे नहीं। और मेरे मित्रों सम्राट अशोक क्लब परिवार इतनी हम लोगों सम्राट अशोक परिवार पर इतना इनका योगदान है कि उस योगदान को निश्चित तौर पर हम तो भूलने के पक्ष में न हैं न आगे भी रहेंगे। इसलिए मेरे मित्रों जाते कुछ नहीं करते हुए पश्चिम को बनाया, आपने उसको अनुसरण करेंगे। बात अलग है, बहुत से लोग होते हैं पिताजी या बहुत बड़े समाज सुधारक होते हैं, बहुत बड़े समाज सुधारक, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी को अगर देख लिया जाए तो उनका समाज, उनका गांव नहीं पूरा देश जानता
विदेश भी जानता है ये कितने बड़े चिंतक रहे, कितने बड़े समाज सुधारक रहे। दर्शन शास्त्र में एक स्थान आ जाता है और जिसको हम लोग नाम जानते हैं वाद के नाम से। एक वाद ये शब्द जोड़ दिया जाता है उस व्यक्ति विशेष के आगे। सर आप सब भी जानते होंगे जैसे बुद्धवाद, ये बुद्धवादी, गांधीवादी, अंबेडकरवादी। ये वाद शब्द आता ही है कि कहीं न कहीं वह व्यक्ति अपने विचार से, मनस स्तर से, चिंतन से कुछ चीजों को बदल दिया है इतिहास में। इसलिए उसके पीछे में लोग वाद लगा देते हैं और उनके जो अनुयायी हैं वो बोलते हैं कि हम गांधीवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम जो है भाई इस वाद को मानने वाले। और एक रास्ता बन जाता है, पंथ बन जाता है। लेकिन उसी वाद की कड़ी में यह भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति विशेष के पीछे वाद शब्द लगता है और उसके हजारों लाखों फॉलोवर हो जाते हैं, वह आदमी इतना निर्धन नहीं होता। कब जो पूरी दुनिया, पूरी समाज उसको याद कर रही है, उन पे किताबें लिखी जा रही है, साहित्य में, इतिहास के पन्नों में, स्वर्णाक्षरों में डाला जा रहा है, और उनके पुत्र ही कहीं न कहीं उस विचारधारा का गला उनकी पत्नी, उनकी आने वाली पीढ़ी, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति के साथ क्या गुजरता। नहीं बोलना चाहिए सदन में सर, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा। जिस वाद की मैं बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी, गांधीवाद की मैं बात कर रहा हूँ, किताबों में आप भी पढ़े होंगे महात्मा गांधी के पुत्र कितने थे, और वो पुत्र जो है एकदम जिन्होंने हमेशा महिला का विरोध किया, सत्य और अहिंसा की बात की महात्मा गांधी ने, और उनके पुत्र जो है एक नंबर के खतरनाक वाले। चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।